को नमस्कार। जग में जितने सालों गए हैं, जग में जितने सालों गए हैं, मैं सभी को बांधो वारे वारे अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष नव तत्वों की चर्चा चल रही है, जिसके अंदर आप संवर तत्व तक सुन चुके हैं। श्रृंखला की श्रेणी से संवर तत्व के बाद निर्जरा का नंबर आता है, पर समझने की दृष्टि से, आपको बताने की दृष्टि से पहले हम बंध तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। बंध तत्व का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम बंद कर लेते हैं, किस प्रकार ये आत्मा और कर्म का बंध चल रहा है। ज्ञानी कहते हैं जब आत्मा के साथ कर्म जुड़ जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। जब आत्मा और कर्म दोनों एक मेक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हो जाते हैं, तो इस आत्मा के साथ कर्म का क्या हो जाता है, बंध हो जाता है। और ये क्या आत्मा ऐसे ही कर्मों का बंध कर लेती है? जब आत्मा के साथ मन, वचन और काया इन तीनों योगों की प्रवृत्ति होती है, जब मन के अंदर शुभ विचार आते हैं, मन के हम वचन से शुभ बोलते हैं, काया से शुभ क्रिया करते हैं, तो उस समय ये आत्मा शुभ क्या करती है, बंद करती है। और जब मन के अंदर अशुभ विचार आते हैं, हम वाणी अशुभ बोलते हैं, काया से अशुभ चेष्टा करते हैं, उस समय आत्मा अशुभ कर्म का क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। तो कहने का मतलब ये
कि जब तक ये आत्मा मन, वचन और काया इन तीनों योगों के साथ जुड़ी हुई रहती है तो ये आते हुए कर्मों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। जब आत्मा और कर्म दोनों एक हो जाते हैं तो प्रभु कहते हैं उस स्थिति में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस संसार के अंदर, संपूर्ण लोक के अंदर, आकाश के अंदर हर जगह कर्म पुद्गल के परमाणु क्या है, विद्यमान है। एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कर्म पुद्गल नहीं होते। क्या सारे कर्म पुद्गल इस आत्मा को आकृष्ट करते हैं? नहीं। ये आत्मा जैसी क्रिया करती है वैसे ही कर्म पुद्गल इस आत्मा को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और वैसे तो ठसाठस भरे हुए हैं, परंतु आप जैसे बाजार में जाते हैं, आपको जो चीज खरीदनी होती है आप वही चीज क्या करते हैं, खरीदते हैं। जो चीज आपको नहीं चाहिए होती आप उस चीज को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चाहे आपको कितनी भी क्या लगे, अच्छी लगे। उसी प्रकार कहते हैं कि आत्मा के चारों तरफ कर्म क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पर जो कर्म आत्मा को अट्रैक्टिव लगते हैं वो अपनी ओर खींच लेती है और वहीं पर कर्मों का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। भगवान महावीर से गौतम स्वामी जी ने पूछा कि हे बंदे, इस जीव और आत्मा का संबंध क्या एक सच्चा संबंध है? क्या ये जीव और आत्मा का संबंध अनादि काल से चला आ रहा है? क्या ये जीव और आत्मा का संबंध अनंत काल तक रहेगा? तो प्रभु ने कहा कि इस जीव और आत्मा का संबंध अनादि काल से चला तो आ रहा है पर अनंत काल तक नहीं रहेगा। हम अनंत अनादि काल से हमारा क्या हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है। हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कभी किस गति के अंदर जाते हैं, कभी किस गति के अंदर जाते हैं, इसके बारे में हमें क्या नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि हम पहले हमारा कौन कौन सा जन्म हो चुका है। पर प्रभु कहते हैं कि ये हमारी आत्मा का और कर्म का संबंध कितने समय से चल रहा है इसके बारे में हमें क्या है, कुछ नहीं पता। पर हमने अपना एक लक्ष्य क्या कर लिया है, बना लिया है कि मेरा जो आत्मा और कर्म का संबंध चल रहा है इस संबंध में मुझे क्या लगानी है, रोक लगानी है। यानी कि जो प्रभु ने कहा कि संबंध तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रह भी सकता है पर उसका एंड होना क्या है, निश्चित है। ये आत्मा अपने कर्म को किस प्रकार अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे कहते हैं एक सरोवर होता है, उस सरोवर के अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। और एक नौका वहां पर रख दी जाए और उस नौका के अंदर बहुत सारे क्या हो, छेद हो, तो क्या होगा, नौका के अंदर पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जो हमारी आत्मा होती है ये सरोवर के क्या है, समान है। और ये कर्म क्या है, नौका के समान है। और ये नौका के समान जो कर्म है ये आत्मा के साथ जुड़कर इस नौका को क्या कर देते हैं, भारी कर देते हैं। और जब आप पानी और नौका के छेद मिल जाते हैं तो नाव क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। उसी प्रकार ये जीव और कर्म दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके लिए प्रभु उदाहरण देते हैं, हर जो कर्म बंधता है, हर कर्म बंधा हुआ अपना क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप किसी केमिस्ट की शॉप पर जाओ, वहां पर आप क्या देखते हैं, बहुत सारी अलग अलग क्या होती है, दवाइयां होती हैं। वो केमिस्ट की दुकान से आपको यदि कोई वायरल की दवाई चाहिए, कोल्ड कफ की चाहिए, वो भी आपको मिल सकती है। या आपको कोई बड़ी बीमारी की दवाई चाहिए वो भी क्या हो जाती है, वहां पर मिल जाती है। और मिलने के बाद कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपको थोड़े समय ही लेनी होती है,
कि एक डोज ली आप ठीक हो गए, 2 डोज हो गई ठीक हो गए। कुछ दवाइयां क्या होती हैं जो 15 दिन लेनी पड़ती है, कुछ महीना लेनी पड़ती है। डॉक्टर कहता है 6 महीने तक आप भी क्या नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं जैसे कि केमिस्ट के पास दवाइयां हैं और हर दवाई का अपनी अलग अलग क्या है, गुण है, कि कोई किसी चीज में काम आती है, कोई किसी चीज में काम आती है। उसी प्रकार इस संसार के अंदर ये केमिस्ट शॉप क्या है, हमारी आत्मा है। और इस आत्मा से जो हमें चीज लेनी हुई होती है, ये कर्म हमें क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जो दवाई हमें चाहिए होती है, जो कर्म हमें करना होता है, वो कर्म हम क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। और वहीं पर हमारा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरी बात प्रभु कहते हैं कि कर्म करने से पहले व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्योंकि अब कहते हैं कल किसको क्या पता, क्योंकि कल क्या होगा इसके बारे में हमें क्या है, कुछ भी नहीं पता, कि कल हम स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे, कल हम प्रवचन में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जब तक ये आत्मा कर्मों का बंद नहीं करती, तब तक ये क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। जैसे कि आपको एक दवाई लेनी हो, दवाई आपके हाथ में हो, दवाई लेने से पहले आप क्या होते हो, स्वतंत्र है ना। और जैसे ही दवाई आपने ले ली, वो गले में क्या हो गई, गले से नीचे चली गई, क्या उस दवाई को हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। तो उसी प्रकार कहते हैं वो दवाई को हम नहीं निकाल सकते। और दवाई लेते हुए हमारे सिर में दर्द के लिए दवाई ली, पैरों में दर्द के लिए ली, कमर में दर्द के लिए ली, उस दवाई को क्या होता है, पता होता है कि वो दवाई आपने ली और लेने के बाद उसी पॉइंट पर जाकर क्या करती है, असर करती है। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि संसार के अंदर अनंत कर्म क्या है, परमाणु पुद्गल है। पर जो कर्म हमें करना होता है, जो कर्म हमारी आत्मा को आकर्षित करता है, वही कर्म हम क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। और वैसा ही हमारा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आत्मा और कर्म का संबंध दूध और पानी जैसा है। दूध में पानी मिक्स कर दो, क्या अलग कर सकते हो, कोई मशीन आई है आज तक, नहीं आई ना। हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई दूध गाढ़ा है, दूध पतला है, या दूध पानी मिला हुआ है, पर हम उस दूध और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जब तक कर्म और आत्मा का संबंध रहेगा, तब तक ये दोनों क्या होते रहेंगे, चलते ही चलते रहेंगे। ना आत्मा के बिना कर्म हो सकता और ना कर्म के बिना आत्मा हो सकती। दूसरी बात कहते हैं, एक लोहा होता है, लोहा किस पे तपाया जाता है, अग्नि में, आग पर तपाया जाता है। क्या लोहा आग पर तपने के बाद वो वापिस से उस आग को दूर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो जैसे कि लोहे के अंदर आग क्या होती है, समाई हुई होती है, उसी प्रकार प्रभु कहते हैं जैसे लोहा और आग दोनों क्या है, एक ही है, दोनों एक दूसरे में समाहित है। उसी प्रकार इस जीव आत्मा के साथ कर्म भी आग की तरह क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये इस जीव के ऊपर कर्म लगे हुए। मेरी आवाज आ नहीं रही क्या, आ नहीं रही, बहनों को कम आ रही है, अब आई, चल नहीं रहा, पता नहीं इसको रुक हो गया, चल गया, चल गया, अब आ रही है ना, ठीक। तो दूसरी बात कही थी कि जैसे लोहा और क्या होती है, आग होती है। जैसे लोहा आग पर क्या करा जाता है, तपाया जाता है, और तपने के बाद लोहे में से आग को अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं जैसे हमने कोई कर्म कर लिया और कर्म करने के बाद जैसे लोहे में से आग को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार कर्म करने के बाद ये आत्मा और कर्म का क्या हो गया, संबंध हो गया।
तो जब तक वो संबंध रहेगा, लोहा जर्जरित नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा, तब तक क्या रहता है, उनका संबंध रहता है। तीसरी बात कहते हैं, जैसे कि कपड़े के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, मैल लगा हुआ होता है। अब कपड़े पर मैल लगा हुआ होना यानी कि आत्मा के साथ कर्म का संबंध हो जाना। हम नहीं चाहते कि हमारे कपड़े क्या हो, कोई भी नहीं चाहता ना, सब क्या चाहते हैं, हम क्या रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं, हम कोई भी रियल में नहीं चाहते कि हमारी आत्मा क्या हो, दूषित हो, हमारी आत्मा पे कर्मों का बंधन लगे। पर जैसे कि मैल कपड़े को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, उसी प्रकार वो जो कर्म होते हैं वो आत्मा को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और वहीं पर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब कपड़े की मैल को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, साबुन, सरफ, पानी निकाला जाता है। आज के समय में गोल गोल मशीन में क्या करा जाता है, घुमाया जाता है। उसी प्रकार प्रभु कह रहे थे, कपड़े से मैल को हटाने के लिए उसकी क्या करी जाती है, सफाई करी जाती है, धुलाई करी जाती है। उसी प्रकार प्रभु ने कहा कि आत्मा के ऊपर भी कर्म रूपी क्या चढ़ी हुई है, मैल लगी हुई है। हम कपड़े की मैल तो क्या करते हैं, हटाते हैं, परंतु इस आत्मा की मैल को नहीं हटाते, और हम दिन प्रतिदिन और नए कर्म क्या करते रहते हैं, करते रहते हैं, बांधते रहते हैं। तो ये जो बंध है, प्रभु ने बताया है कि 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, जिसके अंदर पहला है प्रकृति बंध। क्या है, प्रकृति बंध। प्रकृति किसे कहते हैं, स्वभाव, ठीक है, नेचुरल। जैसे कहते हैं भाई आज प्रकृति बड़ी अच्छी हो रही है, प्रकृति अपना क्या दिखा रही है, रूप दिखा रही है, आज प्रकृति ने बड़ी लाज रख ली, हमें प्राकृतिक माहौल में क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। तो कई बार कहते हैं इस व्यक्ति की प्रकृति क्या है, बड़ी अच्छी है, ये बड़ी क्रोध वाली प्रकृति का है। तो यानी कि प्रकृति बंध का अर्थ होता है स्वभाव, कि हर कर्म का अपना अपना क्या होता है, स्वभाव होता है। कि जो कर्म आत्मा से हमने जाना कि आत्मा से कर्म क्या हो गए, बंध गए। अब बंधने के बाद हर कर्म का अपना अलग अलग क्या होता है, स्वभाव होता है। जैसे कहते हैं आपने कोई लड्डू बनाए, उस लड्डू के अंदर कुछ चीजों का ऐसा प्रयोग करा जो वायु को दूर करती है, तो उन लड्डू खाने से क्या दूर होगी, वायु दूर होगी। यदि कफ नाशक आपने लड्डू में कुछ मिलाया तो क्या दूर होगा, कफ दूर होगा। पित्त नाशक कुछ दवाई मिलाई है तो लड्डुओं को खाने से क्या होगा, पित्त दूर होगा। क्यों, क्योंकि आपने उस लड्डू में वो चीज क्या करी है, डाली है। उन लड्डू का स्वभाव क्या हो गया, वात पित्त और कफ को दूर करना हो गया है। तो प्रभु कहते हैं इसी प्रकार हर कर्म की अपनी अलग अलग क्या होती है, प्रकृति होती है। आप देखते हैं इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं, जितनी स्त्रियां हैं, जितनी महिलाएं, हर किसी की अपनी अपनी क्या है, नेचर है ना। क्या मेरी नेचर इनके जैसी और इनकी नेचर मेरे ऐसी हो सकती है, नहीं हो सकती। कोई कितना भी कहे, आजकल मैच मेकिंग करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, मिलाया ही तो जाता है, वो नेचर ही तो क्या कराता है, मिलाया जाता है। क्या दो व्यक्ति एक नेचर के हो सकते हैं, कभी हो ही नहीं सकते। तो प्रभु ने कहा कि हमारे यहाँ पर कितने कर्म है, 8 कर्म है, सबको पता है। तो जो 8 कर्म होते हैं, इन 8 कर्मों की अलग अलग क्या होती है, प्रकृति होती है। इन 8 कर्मों का अलग अलग क्या होता है, स्वभाव होता है, जो हमारी आत्मा को क्या करता है, ढकता है। तो उसके अंदर पहला कर्म कौन सा होता है, ज्ञानावरणीय कर्म। अब कहते हैं जो ज्ञानावरणीय कर्म होता है वो आत्मा के ज्ञान गुण को क्या कर देता है, ढक देता है। आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन चरित्र उपयोग करना, और अनंत ज्ञान आत्मा में क्या हुआ है, समाया हुआ है। जब आत्मा में अनंत ज्ञान समाया हुआ है तो हमें और आपको ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है ना। इस जन्म में भी, पिछले जन्मों में भी, कितने जन्मों में हमने क्या लिया है,
ज्ञान लिया है, और हम पढ़ते हैं और पढ़कर क्या हो जाते हैं, सुनते हैं और सुनकर क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ये क्या हुआ है, ये आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म ने अपना क्या डाला हुआ है, आवरण डाला हुआ है। तो ज्ञानावरणीय जो कर्म होता है वो अपना क्या दिखाता है, स्वभाव दिखाता है। ज्ञान के ऊपर क्या आया हुआ है, आवरण आया हुआ है। जिसकी बुद्धि तीव्र होती है वो एक बार पढ़ते ही क्या कर लेता है, याद, और जिसकी बुद्धि मंद होती है वो बार बार पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, रिवाइज करता रहता है, फिर भी क्या नहीं होता, याद नहीं। जिसकी बुद्धि तीव्र एक बार पढ़ते ही टॉप, और जिसकी बुद्धि मंद बेचारा पूरे साल लगा रहता है, फिर भी वो वही का वही। तो जिस आत्मा ने जैसे कर्म ज्ञानावरणीय कर्म का बंद किया होगा, वैसा ही उसको क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म यानी के देखना। अब आत्मा के अंदर अनंत दर्शन क्या हुआ है, समाया हुआ है। कहते हैं जैसे कि एक द्वारपाल होता है, वो कहाँ बैठा होता है, द्वार पर, गेट पर बैठा है। द्वारपाल राजा के दर्शन नहीं होने देता। उसी प्रकार हमारी आत्मा के ऊपर दर्शनावरणीय कर्म का ऐसा आवरण आया हुआ है कि हम जितना मर्जी प्रयास कर ले, कोशिश कर ले कि मुझे आत्मा के क्या हो, अनुभूति हो। होता है किसी को आया, कभी मन में आया कि कैसी होती आत्मा की अनुभूति, क्या फील होता है उस समय। तो हम जितना मर्जी प्रयास कर ले, ये अनुभव क्या होता है, नहीं होता। कोई व्यक्ति, हर ये आत्मा की अनुभूति उसी को हो सकती है जो निरंतर ध्यान साधना करता हो, जो निरंतर वेद ज्ञान की दृष्टि में रहता हो। तो प्रभु कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति तो सब किसी को हो सकती है, परंतु आत्मा के ऊपर क्या लगी हुई है, 8 कर्मों की लेर लगी हुई है। इसके कारण हमें आत्मा के क्या नहीं होते हैं, दर्शन ही नहीं होते। इतना ही नहीं, हम अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्मा को कुछ समझते भी नहीं। हम सिर्फ अपना ही अपना क्या करते, मुझे सुख हो, मुझे पास ये हो, मुझे ऐसा मिले, मुझे वैसा मिले, मुझे हर तरह की सुख सुविधा चाहिए। प्रभु ने कहा कि जब आप सबके लिए समान देखना शुरू कर दोगे, उससे धीरे धीरे करके दर्शनावरणीय कर्म का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। दूसरी बात कहते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं हम प्रवचन में आ तो जाते पर हमें क्या आती है, नींद, है ना। कई बार होता है सुनते सुनते क्या लग जाता है, झटका लग जाता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर किसकी चर्चा चल रही है, आत्मा की चर्चा, कर्मों की चर्चा। पर दर्शनावरणीय कर्म ने यहाँ पर भी अपना क्या डाल दिया, आवरण डाल दिया। आप कहोगे माला पकड़ते ही नींद, कि सूत्र स्वाध्याय की किताब पकड़ते ही नहीं, प्रवचन में आते ही बड़े बड़े झटके, और जैसे ही खत्म वैसे ही नींद भी क्या हो जाती है, खत्म। तो ये आत्मा के ऊपर दर्शनावरणीय कर्म ने ऐसा क्या डाला हुआ है, आवरण डाला हुआ है। इसके बाद तीसरा कर्म कौन सा होता है, वेदनीय। वेदनीय क्या होता है, इसके अंदर सुख दुख की अनुभूति। हर किसी के से हम सुखी नहीं हो सकते, और हर किसी से हम क्या नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। कोई हमें प्रिय लगता है और कोई हमें क्या लगता है, अप्रिय लगता है। और इस आत्मा के अंदर अनंत सुख क्या है, विद्यमान है। जब एक बार आत्म सुख की अनुभूति हो जाती है, तो उस समय दुनिया के सारे सुख क्या लगते हैं, फीके लगते हैं। परंतु प्रभु कहते हैं संसार में रहते हुए व्यक्ति इस वेदनीय कर्म को कैसे लेता है, जैसे एक तलवार है और तलवार के ऊपर किसी ने शहद लगा दिया। अब वो शहद को चखना चाहे तो चखते हुए शहद को क्या लगेगा, मीठा लगेगा, है ना। परंतु यदि जरा सी असावधानी हो गई तो तलवार से क्या हो सकती है, जीभ भी कट सकती है ना। तो उसी प्रकार कहते हैं कि संसार में व्यक्ति सुखों को भोगता हुआ भी और दुखों को भोगता हुआ भी आत्म तत्व को क्या हो जाता है, भूल जाता है। सुख देखता है तो बस मैं ही क्या हूँ, सुखी, और दुखी होता है तो बस भगवान ने मुझे ही क्या कर रखा है, दुखी
दुखी कर रखा है। परंतु प्रभु कहते हैं कि सुख और दुख जो भी मिल रहे हैं ये हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार है। यदि पिछले जन्म में आपने बेटे के रूप में किसी को सुख दिया होगा तो इस जन्म में आपको वो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। यदि बेटी के रूप में सुख दिया होगा तो बेटी की आज इतना सुख मिलेगा। तो जैसा हमने सुख दुख किया हुआ है, सुख दुख दिया हुआ है, वैसा ही हमें क्या मिलता है? उसका फल मिलता है। चौथा कर्म कौन सा होता है? मोहनीय कर्म। क्या नाम है? मोहनीय। अब मोहनीय कर्म से क्या पता लग रहा है कि दुनिया की चकाचौंध हमें क्या लगती है? बड़ी अच्छी लगती है कि इतना धन है भगवान कि मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो काम करवा दो। भगवान को ही लोगों ने लालची बना दिया। क्या कहते हैं कुछ लोग, अगर मेरा घर बन गया ना महाराज तो मैंने सूख ना लिया कि हर महीने महावीर जी जाऊंगा, हर महीने तिजारा जाऊंगा। अरे भगवान क्या तुम्हारे लिए भूखे बैठे हैं कि वो तुम यारी इच्छा पूरी करेंगे और तुम क्या करोगे? वहां पर आओगे। तो ये इंसान का क्या है? मोहनीय कर्म इतना छाया हुआ है कि जो वीत रागी को भी अपने चकाचौंध में क्या कर लिया है? लोगों ने ले लिया है। जैसे खुद लालची होते जा रहे, ये आ जाए वो आ जाए, इतना कर ले उतना कर ले, उसी प्रकार भगवान आप हमारा ये कर दो, हम ये करेंगे। भगवान जी ये हो जाए तो इतना हम दान देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। प्रभु कहते हैं ये मोहनीय कर्म ऐसा होता है कि जब ये आवरण में आता है तो धर्म कर्म भी क्या हो जाते हो? भूल जाते हो। यदि घर में बेटी आ गई तो महाराज मेरी बेटी आई हुई है, मैं प्रवचन में नहीं आऊँ, ये क्या उदय में आ जाता है? बोलो क्या उदय में आता है? वही है ना भाई, 1 घंटा, ठीक है, 24 घंटे वो आपके पास रहेगी, 1 घंटा आ भी जाओगे पर वो मोहनीय कर्म इतना प्रभावी कि वो कहता है ना भाई ना, 1 मिनट भी क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं है, जरा सा भी आंखों से दूर नहीं होना चाहिए। तो प्रभु कहते ये मोहनीय कर्म ऐसा होता है जैसे किसी इंसान ने मदिरा पी ली हो और उसको कुछ भी क्या नहीं रहता, हाँ नहीं रहता, किसके सामने क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। इसी प्रकार व्यक्ति मोह में इतना पागल हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना उसे कुछ भी क्या नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता। बस सामने क्या दिखता है वो दिखता है और उसके चक्कर में कितने कर्म का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर उसके बाद 5वां कर्म कौन सा होता है? आयुष कर्म। क्या नाम है? आयुष, यानी कि आयु, ठीक है। अब ये भी आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म के साथ क्या जुड़ी होती है? मृत्यु निश्चित ही है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो अमर हुआ आज से 10 साल पहले की पीढ़ी का कोई इंसान आपको मिल जाएगा? नहीं। आजकल फेशक मीडिया के युग के अंदर या एआई के अंदर ये 400 साल का व्यक्ति, ये 500 साल का व्यक्ति क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। पर एक रियल के अंदर आज के समय में एक पंचम आरे के अंदर 120 साल से ज्यादा आयु है ही नहीं। तो किस्मत, और अभी के समय में तो 120 की आयु भी क्या होती जा रही है, 60-70 के पास के बाद इंसान को समय मिला है तो भगवान की क्या है कृपा है। क्योंकि बुढ़ापे का तो क्या नहीं रहा, विश्वास ही नहीं रहा। पहले क्या कहते थे हमारे जब छोटे थे, बुढ़ापे में करेंगे ये काम तो बूढ़े बूढ़ों के करने के लिए। अरे भाई भगवान के सत्य तुम्हारा इतना आयुष कर्म बूढ़ा बना हुआ होगा तभी तो तुम क्या करोगे, बुढ़ापे में ही जाओगे। कितने व्यक्ति ऐसे कि वो बुढ़ापे तक जा ही नहीं सकते। तो प्रभु कहते हैं कि हर किसी के साथ ये आयु कर्म की बेड़ी क्या हुई है, लगी हुई है। चाहे चारों गतियों के अंदर, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, आप त्रियंश की देख लो, अपनी क्या है आयु है, नारकियों की आयु है, देवताओं की आयु, बस किसी की जगन्य है, किसी की मध्यम है और किसी की क्या है, उत्कृष्ट है। अब जैसा इस जीव ने जितने समय के लिए क्या करी होगी, आपने कोई किराए का घर लेते हैं या होटल लेते हैं, टाइम की क्या होती है
2 दिन के लिए बुक किया, हफ्ते के लिए बुक किया, उसी प्रकार हमने जितने समय के लिए आयु को बुक किया होगा उतना ही तो हमें क्या मिलेगा, आयुष कर्म मिलेगा। प्रभु कहते हैं कि आयु अपने हाथ में नहीं है। कोई जन्म लेते ही क्या हो जाता है, मर जाता है। कोई कोई जीव गर्भ में आते ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कोई जवानी में मर जाते हैं, कोई मध्यम अवस्था में, कोई शादी होते ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जिस जीव ने जितनी आयु का बंध किया हुआ होता है उतना उतना क्या मिलता है उसको, उतनी ही आयु मिलती है। इसके बाद अगला कर्म कौन सा होता है, नाम कर्म। नाम कर्म किसे समझते हो, नाम, कि आपका नाम है ना, मोटा मोटी क्या समझते हैं कि मेरा नाम, हम कहते हैं ना मेरा नाम होना चाहिए। अब किसी ने आपने दान दिया है और नाम ऊपर नीचे हो जाए, या आपने ज्यादा बोलने वाले का बाद में दे दे और बाद जिसने कम दिया है उसका पहले बोल, और बीपी क्या हो जाता है, हाई। बोल, जो बेचारा नाम बोल रहा होता है ना उसको बेचारे को खड़े नहीं रहने देते लोग कि भाई तूने मेरा नाम पीछे कैसे बोल दिया। पर प्रभु कहते हैं इस नाम का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो यहीं पर मिला है और यहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नाम तो आपको किसने दिया है, जब क्या जन्म हुआ था हम क्या लेके आए थे साथ में, हमारे तो माता पिता ने दिया है। गर्भ में आने से पहले तो इस जीव का क्या नहीं था, कोई भी नाम नहीं था। और आज के समय में बेशक माँ बाप भी मॉडर्न हो गए कि बच्चे का नाम ये रखेंगे वो रखेंगे, पर जब जीव और आत्मा का संबंध होता है तब इसका कोई भी क्या नहीं होता, नाम नहीं होता। सिर्फ इसका एक क्या होता है, आकार होता है। क्या होता है, आकार होता है कि कोई सुंदर है या कोई कुरूप है, कोई लंबा है, ठिगना है, अच्छा है, मोटा है, पतला है। तो ये सब क्या आते हैं, नाम कर्म के अंदर आते हैं। ये नहीं आते कि मेरा नाम ऊंचा हो और मेरे नाम जैकी जयकारे लगाए, मोटे मोटे लिखा जाए, ये तो कुछ भी नहीं है। प्रभु कहते हैं कि जैसा आपने इस शरीर के साथ आपने जैसा किया होगा वैसा ही आपको क्या मिलता है, रूप और रंग मिलता है, किसी के हाथ में नहीं होता। मोटा पतला होना तो आज फिर भी इंसान ने क्या कर लिया है, अपने हाथ में कर लिया है। गोरा काला भी अपने हाथ में कर लिया है। क्या हाइट को अपने हाथ में कर सकते हो, नहीं कर सकते। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारे यदि चौड़े कंधे हैं तो चौड़े कंधे तो क्या करेंगे, रहेंगे ही रहेंगे। तो प्रभु ने कहा किसी के शरीर को देखकर कोई भी क्या नहीं बांधना, कर्म नहीं बांधना। रे कैसा है, इसको देखने में अजीब लगता है, तो उस समय हमारा नाम कर्म का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे चित्रकार होता है वो अलग अलग क्या बनाता है, चित्रकार बनाता है, सबके अलग अलग प्रिंट होते हैं। उसी प्रकार भगवान की भी ये क्या है, चित्रकारी है कि सबको अलग अलग क्या मिली हुई है, पेंटिंग मिली हुई है। अगला कर्म कौन सा होता है, गोत्र कर्म। गोत्र कौन कितने होते हैं, 2, ऊंच गोत्र और नीच गोत्र, यानी कि उच्च कुल में जन्म या नीच कुल के जन्म। तो कहते हैं जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार के हाथ में ताकत होती है, उसके पास सामर्थ्य है कि वो बनाना चाहे तो छोटा मटका भी बना सकता है, बनाना चाहे बड़ा भी बना सकता है, बनाना चाहे सुराही भी बना सकता है, बनाना चाहे तो बहुत बड़ा मटका भी बना सकता है। तो प्रभु ने कहा कि जिस जीव ने जैसा कर्म किया हुआ होता है उसको उसी गोत्र के अंदर क्या मिलता है, जन्म मिलता है। और यदि नीच कर्म किए होंगे तो क्या कर्म मिलेंगे, नीच गोत्र। यदि अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा गोत्र मिलेगा। इसके बाद अगला आता है अंतराई। अंतराई क्या कहती है, किसी चीज को मना करना। जैसे कि किसी का तप करने का मन है, जप करने का मन है, स्वाध्याय करने का मन है, दान देने का मन है, हम उसमें क्या डाल देते हैं, अंतराय। अरे क्या करना, बहुत कर लिया, अगले साल क्या करेंगे, करें। अरे बहुत दान दे दी, अगले साल क्या करेंगे, अब दान देंगे, फिर कभी दान दे देंगे और कई दान दे देंगे। तो प्रभु कहते हैं
ये अंतराय कर्म सबसे क्या होता है, वैसे मोहनीय कर्म होता है, पर अंतराय कर्म भी अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यदि बहुत से व्यक्ति होते हैं, आपने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके काम में कोई भी अंतराय नहीं आती, और कोई व्यक्ति बेचारा सीधा साधा है, कोई भी काम शुरू करता है तो 10 तरह की क्या आती है, अंतराय आती है, रुकावट आती है, कहीं ये खराब हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो ये क्या होता है, ये अंतराय ही तो की हुई होती है। तो प्रभु ने क्या कहा कि 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं, इन सबका अपना अलग अलग क्या होता है, स्वभाव होता है। हर कर्म की अलग अलग क्या होती है, प्रकृति होती है। और जिस जीव ने जैसा कर्म बांधा हुआ होता है, जिस प्रकृति का कर्म बांधा हुआ होता है, वैसा ही उसे क्या मिलता है, फल मिलता है। जैसा कर्म नहीं होगा तो वो कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। तो प्रभु ने कहा इस बंध को समझने के लिए आपने कर्मों की प्रकृति को क्या करा, समझा कि हर कर्म की अपनी अपनी क्या है, प्रकृति है। तो जैसी प्रकृति होती है वैसा ही कर्म बंध जाता है, और वैसा ही फिर क्या आता है, उदय में आता है। तो कल हम आगे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे कि पहला बंध प्रकार सुना, प्रकृति बंध सुना आपने, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध क्या होता है, कैसे इस आत्मा के साथ क्या होता है, बंधता है, और कैसे फिर उदय में आता है। तो इस प्रकार आज के संबंध तत्व की चर्चा को हम यहीं तक रखते हैं। इन शब्दों के साथ अपने विषय को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के पचकान, किसी का उपवास, आइमिल, आज काशना, हाँ जी, प्रीति जी के तो चल ही रहे हैं, हाँ जी, मंजू जी भी कर रहे हैं। क्या बोसरे बोसरे। आज के सामूहिक पचकान के अंदर श्री मल्ली नाथाय नमे, श्री मल्ली नाथाय नमे की एक एक माला करेंगे, और त्याग के रूप में आज मलाई नहीं खाएंगे। मलाई और मट्ठी, चाहे कोई भी फीकी मट्ठी, मीठी मट्ठी, नमकीन, किसी भी प्रकार की मट्ठी नहीं खानी, और मलाई का त्याग। त्याग बोसरे बोसरे। कल शनिवार है, कल की का जो जाप है वो चतुर्मास प्रारंभ से ही 12 घंटे का चल रहा है। कल का जाप श्रीमती चंद्रकला जी, मातेश्वरी श्री विकास जी, उनकी तरफ से है। तो सुबह 6:15 बजे जाप क्या करा जाएगा, बिठाया जाएगा कि दिन क्या हो गया, लेट निकलता है। तो 6:15 से 6:30 तक जाप रहेगा। तो जिन बहनों ने और भाइयों ने अपनी ड्यूटी देनी है, बारी लिखवानी है, सभी क्या कर देना, लिखवा देना, ताकि जाप सुचारू रूप से चलता रहे। इसके साथ मैंने आपको एक सूचना कल दी थी कि आने वाले सोमवार से यानी कि 22 तारीख से क्या होंगे, नवरात्रि शुरू होंगे। 10 दिन के लिए आपको प्रभु पार्श्वनाथ और माँ पद्मावती की आराधना, साधना, भक्ति करवाई जाएगी, जिसका समय ठीक 8:30 बजे से और 9:30 बजे रहेगा। तो उसके अंदर यदि आप अपनी तरफ से करवाना चाहते हैं तो अपने अपने नाम लिखवा सकते हैं। कुछ नाम तो मेरे पास कल आ गए हैं, जिन्होंने नहीं लिखा, यदि आपका मन है तो आप अपने नाम लिखवा सकते हैं। इसी के साथ 21 तारीख की सूचना आप सभी के पास है, निरंतर दी जा रही है कि उस जोड़ों का जाप होगा, नमोतुनम का जाप। उस दिन बड़ी धारणा चल रही है कि क्या है, ग्रहण है, ग्रहण है, पर उस दिन का ग्रहण हमारे भारत देश में नहीं है। देखो, मानने को तो कुछ भी मान लो, अमेरिका में है, अटाक्लिया में है, कनाडा वगैरह में भी नहीं है, बहुत दूर के देशों के अंदर है। तो उस दिन का ग्रहण का हमारे भारत देश के अंदर कोई प्रभाव नहीं है। आज के समय में जितना ये मीडिया चल रहे, लोगों को पागल बना रखा है, बड़ा खतरनाक है, रविवार है, अमावस है, अरे वो तो अपने हिसाब से क्या होगी, चलेगी ही चलेगी। बस ठीक है, अमावस है, रवि, जब हम सूर्य के ऊपर क्या मिल जाता है, चंद्रमा, सूर्य और चंद्र एक साथ हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रहण हो जाता है, उसे अमावस योग कहते हैं। और ये अमावस तो क्या होती है, हर महीने बाद आती है। और पूर्णिमा जब सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री में होते हैं तो क्या होती है, पूर्णिमा होती है। तो इस बार का जो अमावस है वो क्या है, आसोज की क्या है, अमावस है। जो लोग श्राद्ध पितृ वगैरह करते हैं उनके लिए क्या है,
ये बड़ी अमावस के रूप में कही जाती है। वैसे ग्रहण की दृष्टि से इस ग्रहण को ज्यादा दिमाग पे ना लगाए ये वो करके, तो जितना धर्म ध्यान हो सके वो तो सब क्या करते हैं, करते ही हैं। तो जो भी कोई गलत मान्यता फैला रहा है उसको उससे क्या रहे, सावधान रहे। तो सबका जो समय रहेगा 9 बजे से यहाँ पर हमारे पास जितने भी आपको कूपन दिए जाएंगे वो कूपन दिए जाएंगे। 11:30 पौने 12 तक प्रोग्राम चलेगा। नमो धुनन का जाप होगा। वह हमारे 5 गुरु भगवंतों की जन्म जयंती है, उनके बारे में भी आप क्या करेंगे, सुनेंगे कि कितना महान उनका जीवन था और किस प्रकार हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो उस दिन 11 क्या रहेंगे, लकी ड्रा रहेंगे और जो जाप में बैठेगा उन सबको प्रोत्साहन के रूप में भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो वो जो दोनों प्राइज है, जो मेरी फ्रेंड जो हैदराबाद से आई हुई है, दोनों ही चीज का लाभ उन्होंने ले लिया कि 11 पंचुअलिटी भी और जो भी गिफ्ट आपको दिए जाएंगे वो भी उनकी तरफ से है। तो सभी खुद भी आए और दूसरों को भी साथ में लेकर आए और एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा दें कि जहां तक हम नहीं पहुंच पाए या सूचना नहीं पहुंच पाई, आप अपना प्रोग्राम या अपना जाप समझकर क्या करें, दूसरों को प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तपस। श्री चत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुतमारी अमता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पणतो धमो लोगुतमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि हमते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर